स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के टॉपिक कैपेसिटर की टाइप्स को। कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से या फिर उसकी कैपेसिटेंस के हिसाब से कि हमारे पास क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटर होता है, एक क्या होता है वेरिएबल कैपेसिटर होता है। फिक्स्ड कैपेसिटर की क्या टाइप्स होती हैं, पेपर कैपेसिटर है, माइका कैपेसिटर है एंड वेरिएबल हमारे पास कैपेसिटर होगा। तो फिक्स्ड कैपेसिटर क्या चीज होता है, ऐसे कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस हमारे पास क्या रहती है, फिक्स्ड होती है। तो वो क्या होता है, फिक्स्ड कैपेसिटर होता है। अ कैपेसिटर व्हिच हैज फिक्स्ड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपेसिटर। इसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर कहते हैं। यानी कि फिक्स्ड पे होता है कि मालूम होती है कि इसकी कैपेसिटेंस इतनी होगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, फिक्स्ड कैपेसिटर होगा। अब पेपर कैपेसिटर क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर। ये एग्जांपल है फिक्स्ड कैपेसिटर की। पेपर कैपेसिटर हैज सिलेंड्रिकल शेप, इसकी क्या शेप होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। एंड हैज ऑयल और ग्रीस और थिन प्लास्टिक शीट इज यूज्ड एज डाइलेक्ट्रिक। यानी कि जो क्या होता है कि हमारे पास ऑयल या फिर ग्रीस हो गया या थिन प्लास्टिक शीट होती है, डाइलेक्ट्रिक के तौर पे क्या होती है, इस्तेमाल होती है। यानी कि दो मेटल शीट्स के दरमियान में एक थिन हमारे पास क्या होती है, ऑयल ग्रीस या फिर हमारे पास थिन प्लास्टिक शीट होती है जो एज डाइलेक्ट्रिक यूज हो रही होती है हमारे पास है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी माइका कैपेसिटर है। माइका कैपेसिटर इज अनदर एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर है। इन दिस कैपेसिटर अ माइका शीट इज यूज्ड। यानी कि इस कैपेसिटर में क्या चीज होती है, माइका शीट यूज होती है एज डाइलेक्ट्रिक। इसमें हमारे पास क्या यूज हो रहा है, ऑयल ग्रीस या फिर थिन प्लास्टिक शीट यूज हो रही है, जबकि इसमें हमारे पास क्या यूज हो रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक हमारे पास क्या एज अ डाइलेक्ट्रिक माइका शीट यूज हो रही है। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, माइका कैपेसिटर कहते हैं इसको। बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, दो मेटल प्लेट्स के अंदर, यानी कि दो मेटल प्लेट्स हैं, हमने डाइलेक्ट्रिक के तौर पे कोई चीज यूज करनी है, जैसे कि हम एयर या फिर ऑयल वगैरह का यूज करते हैं, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, माइका शीट को यूज कर रहे हैं। तो माइका शीट को यूज करते हैं, तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया है माइका कैपेसिटर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दो मेटल प्लेट के दरमियान में जब हम माइका शीट इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, माइका कैपेसिटर होता है। नेक्स्ट है इसकी अदर एग्जांपल है कैपेसिटर की, वेरिएबल कैपेसिटर होता है। वेरिएबल कैपेसिटर जैसा कि नाम से नाम से पता चल रहा है कि चेंज है, यानी कि तब्दीली आती है। इसका मतलब ये क्या है कि ऐसा कैपेसिटर जिसकी हम कैपेसिटेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। a type of capacitor whose capacitance change, यानी कि जिसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, चेंज होती है, इज कॉल्ड वेरिएबल कैपेसिटर। इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ प्लेट्स। ये किसके ऊपर कंसिस्ट करता है, सेट प्लेट की दो सेट के ऊपर कंसिस्ट करता है। वन सेट रिमेन्स फिक्स्ड, एक सेट जो होता है फिक्स्ड रहता है, जबकि अदर सेट कैन रोटेट, जबकि दूसरा सेट क्या होता है, रोटेट करता है। अब इसकी कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है कि हमारे पास है कि जैसे ही एक सेट हमारे पास जो होता है प्लेट्स का, वो क्या होता है, फिक्स होता है, और दूसरा क्या होता है, हमारे पास रोटेट कर रहा होता है। अब देखिए कि अब हमारे पास क्या है कि जैसे ही वो जो हम होता है कि जो प्लेट जो रोटेट करने वाली है, उन प्लेट्स के दरमियान में, तो उन जो प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब डिस्टेंस कम हो जाएगा प्लेट के दरमियान में, तो उससे क्या होगा कि उसकी उस ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे ही हम उसको रोटेट करेंगे, तो वो जो हमारे पास रोटेट प्लेट्स होती हैं, रोटेटिंग प्लेट्स होती हैं, वो बाहर निकल आएंगी और वो क्या हो जाएंगी, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर चार्ज कम स्टोर होगा, तो इसी वजह से हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं इसके प्लेट्स को, रोटेटिंग प्लेट्स को रोटेट करके। नेक्स्ट है हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या चीज है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल फॉइल। ये किसके ऊपर कंसिस्ट होती है, मेटल फॉइल के ऊपर होती है। इन कांटेक्ट विद एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, यानी कि कांटेक्ट में किसके होती है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में होती है। दैट कंडक्ट चार्ज, जो क्या करता है, कंडक्ट चार्ज करता है, यानी कि चार्ज को गुजरने का रास्ता देता है। बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ आयंस, इसकी मदद से, आयंस की मोशन की वजह मदद से, कंटेन्ड इन इट, जो इसके अंदर कंटेनर जिसके ऊपर ये कंटेन होता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद होता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस वहां पे मौजूद हैं। तो जो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं, कंटेन होते हैं, इसकी मदद से ये क्या करता है कि चार्ज को कंडक्ट करता है, चार्ज को रास्ता बनाता है। अ वेरी लार्ज कैपेसिटेंस कैन बी और अटेन्ड, इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस को हम अटेन कर सकते हैं, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक लेयर इज वेरी थिन। इसके दरमियान में जो दो डाइलेक्ट्रिक लेयर होती है, वो क्या होती है, बहुत ही पतली होती है। देयरफॉर इसी वजह से
इट इज यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट लो वोल्टेजेस, को लो वोल्टेजेस पे ज्यादा चार्ज का ज्यादा अमाउंट को स्टोर करने के लिए से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थे आज के टॉपिक्स। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।